देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो राज्यसभा चुनाव लेकर आया है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव बेशक कांग्रेस जीत गई हो, उनके जो कैंडिडेट थे वो राज्यसभा में चले गए, लेकिन एक बड़ी चुनौती जो थी वो क्रॉस वोटिंग की, और यूं कहा जाए जिसको विपक्ष हमेशा से उठाता आ रहा है, गुटबाजी। कांग्रेस में जो गुटबाजी थी वो एक बार फिर से सामने आ गई थी। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती ये थी कि किस तरह से जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है इस पूरे मामले से निपटा जाए। ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर से कोशिश की शक्ति दिखाने की, और तमाम जो विधायक थे जिनको क्रॉस वोटिंग के आरोप थे उन्हें नोटिस भेजे गए बाकायदा। लेकिन नोटिस, क्योंकि आज पूरा एक सप्ताह का समय दिया गया था, वो समय आज पूरा हो रहा है और उनमें से अभी तक किसी के भी जवाब जो है वो सामने, मीडिया के सामने नहीं आए हैं बशर्ते। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के लिए अब इनका जवाब ना आना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कांग्रेस अगर इन्हें विधायकों को निकालती है तो उन विधायकों की राह जो है वो आसान हो जाएगी, क्योंकि वो फिर उनकी विधायकी जो है वो रद्द नहीं होगी। लेकिन अगर वो खुद भी पार्टी को इस्तीफा देते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जो विधानसभा में गए हैं वो उनका जो उनकी विधायकी है वो रद्द हो सकती है। तो ऐसे में विधायक अपने जवाब में क्या कारण देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या उन्होंने किया है या नहीं किया, इस आरोप को स्वीकारते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि बीच में जो जिन विधायकों पर आरोप लगा था, चाहे वो मोहम्मद इलियास हो, चाहे मोहम्मद इजराइल हो, चाहे शैली चौधरी हो, इन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मुख्यमंत्री से मिलने की जो तस्वीरें मीडिया में जिस तरह से वायरल हुई है, उन्होंने कई तरह की चीजें सामने लेकर आए हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा शशि, और बेहद महत्वपूर्ण तथ्य भी आपने यहाँ सामने रखा है कि जहाँ एक तरफ चर्चाएं खूब हुई, एक नोटिस भी भेजा गया सभी विधायकों को, लेकिन दूसरी तरफ वो जो तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं तमाम सवालिया निशान भी खड़े कर रहा है। लेकिन ऐसे में देखिए, यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई थी उसको लेकर नोटिस भेजा गया था विधायकों को और जवाब भी मांगे गए थे, लेकिन किसी भी कांग्रेस के विधायक की ओर से जवाब नहीं दिया गया। बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरह से ये नोटिस दिया गया, नोटिस दिए जाने के बावजूद अवहेलना इसे माना जाए, कांग्रेस इसे क्या मानती है, ये देखना बेहद अहम रहने वाला है। तो देखिए, 18 मार्च को जो 4 विधायक थे उन्हें नोटिस भेजा गया था। ये शो कॉज नोटिस था जिसमें उन विधायकों को ये जवाब देना था, ये स्पष्टीकरण देना था कि आखिर क्यों उनकी ओर से दूसरे कैंडिडेट को वोट किया गया है, क्रॉस वोट किया गया है, अपनी पार्टी पर भरोसा क्यों नहीं जताया गया और अपना वोट अपनी पार्टी को क्यों नहीं दिया गया। तो दूसरी तरफ जो 5वां विधायक का नाम जरनैल सिंह का नाम सामने आया था, वो नाम जिसे 20 मार्च को एक नोटिस दिया गया, यानी कुल मिलाकर अब देखें तो इस नोटिस का जवाब देने की जो समय सीमा है वो भी खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके किसी भी विधायक ने अब तक समय सीमा खत्म होने के बावजूद जवाब नहीं दिया है। और देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, इस पूरे मामले पर एक बार फिर से मैं रुक करूंगी, हमारे सहयोगी शशि नायर हमारे साथ हिसार से जुड़ चुके हैं। शशि, बड़ा सवाल, क्योंकि अभी जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे थे, यहाँ पर यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि जवाब ना देना, क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस की अनुशासन कमेटी की ही अवहेलना मानी जाए इन विधायकों की ओर से की गई है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से कांग्रेस के लिए ये चुनौती बनकर सामने आई है और जिस तरह से कांग्रेस को इस तमाम वाकयात को संभालना था, शायद उस तरह से बातें बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि इन्हें 1 सप्ताह के भीतर अपना जवाब देना था, जिसमें से जो रतिया से विधायक है जरनैल सिंह, उनका हालांकि 27 तारीख को एक पूरा सप्ताह होगा, लेकिन अभी तक किसी ने भी जो अनुशासन कमेटी के सामने अपना पक्ष या यूं कहें कि अपनी सफाई
जो है वो कांग्रेस संगठन को नहीं दी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या आज या कल या परसों में ये जो सफाई है या जो जवाब है वो सामने आ सकता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो सीधा सीधा कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ सकती हैं। क्योंकि इतना तो तय है कि कांग्रेस के लिए बेशक राज्यसभा के चुनाव जो है कांग्रेस का जो कैंडिडेट हैं वो जीत चुके हों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बार बार कांग्रेस के सामने आ रहा था वो गुटबाजी का था। और जब से संगठन बना था उसके बाद से कांग्रेस ने कोशिश की थी कि किसी तरह से जो गुटबाजी की बात हर बार बड़े नेताओं में, छोटे लेवल पर चुनाव में जिन विधायकों को या जिन कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिलती उनकी गुटबाजी, ये तमाम बातें उठती थी। उसको कांग्रेस ने इन 2-3 महीनों में संगठन बनने के बाद काफी हद तक अपने यूं कहिए कि नियंत्रण में किया था या यूं कहिए कि दबाने की कोशिश की थी। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है और उसके बाद जिस तरह से 5 विधायकों ने एक तरह से अब तो ये माना जा रहा है कि खुलकर क्रॉस वोटिंग की है और 4 विधायकों के जो वोट हैं वो रद्द भी हुए हैं, तो कांग्रेस की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ गई है। और विधायकों की जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है उसने कई सवाल कांग्रेस के संगठन पर भी उठा दिए हैं। और सबसे बड़ी बात क्योंकि ये जो मुद्दा है, देखिए ऐसा नहीं है कि जो संगठन पर सवाल उठ रहे हैं, ये राज्यसभा आप जिस मुद्दे का जिक्र करें बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। राज्यसभा चुनाव के दरमियान ये क्रॉस वोटिंग की जिक्र ही हो रहा हो। गुटबाजी की जो अगर हम बात करें, गुटबाजी चाहे हम विधानसभा के चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, हमें समय समय पर देखने को मिली है। लेकिन एक हवा जो बनाई गई थी कि संगठन विस्तार हो रहा है, खुद राहुल गांधी वहां पर पहुंचे तो उसको एक धार देने का प्रयास किया गया कि अब गुटबाजी खत्म होगी। लेकिन ये गुटबाजी अब खत्म नहीं हो रही है, ये तो पुष्टि हो गई है इस राज्यसभा चुनाव के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गुटबाजी तो खत्म होती नजर नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात यह भी है, जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी के हस्तक्षेप से ही हरियाणा में 11 सालों के बाद कांग्रेस का संगठन बना था। और कांग्रेस ने जिस तरह से संगठन बनने के बाद अपने तमाम जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की थी, उसके बाद एक अनुशासन कमेटी बनाई गई थी और अनुशासन कमेटी ने कुछ एक फैसले भी लिए थे, सख्त फैसले कि तमाम जो बड़े नेता हैं उनके होर्डिंग्स पर फोटो होगी और उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये तमाम बातें जो थी वो दिखा रही थी कि कांग्रेस जो है अपने संगठन को बनाने में जुट गई है। और कहीं ना कहीं जो गुटबाजी विधानसभा चुनाव में जिसका खमियाजा कांग्रेस को सरकार छोड़कर मनाना पड़ा था, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसको दबाने की कोशिश में थी। लेकिन राज्यसभा चुनाव में बेशक करमवीर बोध की जीत हुई है कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में, वो राज्यसभा में गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गुटबाजी का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है, उसे वापस लेकर जाना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए कि 16 मार्च को ये चुनाव हुआ था और आज लगभग 12-13 दिन हो चुके हैं। लेकिन ये जो राज्यसभा चुनाव में जीत से ज्यादा क्रॉस वोटिंग का मामला जो है वो ज्यादा वायरल हो रहा है और उसको लेकर कांग्रेस की चिंताएं बढ़ रही हैं। राज्यसभा चुनाव कुल मिलाकर अगर आसान और कम शब्दों में कहा जाए कांग्रेस के लिहाज से, शशि, तो ये कांग्रेस के लिए गले की घंटी बन चुका है।